अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनल टर्म की तैयारी एमसीक्यूज बेस और ऑब्जेक्टिव बेस पर करते हैं। तो उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही करवाए हैं। और ये भी आपको मैं बताता चलूँ, 2025 में जो हमारा MDT 211 का पेपर आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही होंगे, थ्योरी वो ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। सॉरी सॉरी, सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपने अच्छी तरह ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं, सवालों की तरफ नहीं भागना। हाँ, लेक्चर्स लाजमी वॉच करने, क्योंकि लेक्चर्स में बताया जाता है कि जैसे ये पहला एमसीक्यूज है कि डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, मतलब डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट है क्या, एनालाइज कंपिटेटर स्ट्रेटजी, यानी ये है क्या, इसके बारे में बताया जाएगा। अब एमसीक्यूज तो आप देख लोगे, जब आपको यही नहीं पता होगा कि ये है किस बारे में, तो आप उसके बारे में नहीं बता सकते थे। तो सबसे पहले तो लेक्चर वॉच भी करना लाजमी है। तो साथ में मैं ये भी बताता चलूँ कि मैंने इससे पहले लेक्चर नंबर 90 से लेक्चर नंबर 24 जो चैप्टर वाइज, मतलब लेक्चर वाइज एमसीक्यूज है ना, वो मैंने अपलोड की है वीडियो। पहले तो आप जाके वो देखें, फिर आप ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि लेक्चर वाइज जब आप वीडियो देखते हैं ना तो पता होता है कि हाँ भी यार ये मैं लेक्चर में, अब यहाँ पे कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाए जो मैं आपको कहूँ कि ये एमसीक्यूज मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, तो आप कहेंगे हैं ये सर ने कब करवाया। तो इसका मतलब है कि आप वो वाली वीडियो पहले देखो, फिर इस वीडियो की तरफ आइएगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक एक एमसीक्यूज, यानी अगर आप लेक्चर वॉच नहीं भी करते तो आप इसकी तैयारी से ही अच्छा खासे नंबर ले जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब करें, अगर नहीं है तो फिर भी इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। चलते हैं अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। व्हाट इज द मार्केट रिसर्च प्राइमरी कनेक्टेड विद। तो ये मेरे पास आता है मार्केट रिसर्च प्राइमरी कनेक्टेड विद, तो गैदरिंग बी, सी ऑप्शन, गैदरिंग रिकॉर्डिंग एनालाइज डाटा एंड कस्टमर्स कंपटीशन एंड द मार्केट। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन मार्केट रिसर्च बेनिफिट ऑफ बिजनेस। जो मतलब मार्केट मार्केट रिसर्च बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस क्या है। बाय मिनिमाइज रिस्क, इसमें रिस्क बहुत कम होता है। एसोसिएट विद न्यू वेंचर्स, मतलब नए वेंचर्स की निस्बत इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है। साथ में मैं चाय भी पी रहा था। तो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, व्हाट डज मार्केट रिसर्च हेल्प डिटरमाइन अबाउट पोटेंशियल कस्टमर्स। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है देयर लाइकलीहुड टू परचेज प्रोडक्ट सर्विस। अब इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट मतलब व्हाट डज द मार्केट रिसर्च हेल्प डिटरमाइन द पोटेंशियल कस्टमर। तो इसमें मतलब दे लाइकलीहुड टू परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो ऐसी मार्केट्स जो हमारे घर के यानी आसपास होती हैं, तो उनका हमें क्या फायदा होता है कि वो देयर लाइकहुड, मतलब जो बच्चे हैं ना, वो भी चीज़ें आराम से लेके आ जाती हैं। मतलब इसमें ये नहीं है कि हाँ भी बच्चों को हम नहीं भेज रहे मार्केट में ये वो, इसमें बच्चे ही बाकी जाके चीज़ें ले आते हैं जो मार्केट अपने मतलब पास होती है। उसके नेक्स्ट है व्हाट रोल डज मार्केट रिसर्च प्ले इन द प्रोडक्ट डेवलप। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है इट गाइड्स डिसीजन ऑन रिफाइनिंग एक्साइटिंग प्रोडक्ट और लॉन्चिंग न्यू वंस। इसमें यह है कि ऐसा रोल बताए मार्केट रिसर्च का, जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो वो हमारे पास एक गाइड डिसीजन, इसके अंदर हमें डिसीजन और रिफाइनिंग एक्सिक्यूटिंग प्रोडक्ट लॉन्चिंग न्यू वंस, मतलब कोई एक ही नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जिससे हमें पता चले कि ये हमें प्रॉफिट आगे दे सकता है या नहीं दे सकता। इन द एग्जाम्पल ऑफ Chevrolet, what did market research reveal about consumer performance। तो इसके हमारे पास है कंज्यूमर स्पॉटेड अ न्यू कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग मल्टी एट्रीब्यूट्स। What is the key question market research can answer about market trends? What are the competitors strategy? Competitor strategy मतलब इसमें यह पूछा गया कि कौन सी ऐसी मार्केट क्वेश्चन की है
जो हमें रिसर्च करती है, कैन आंसर अबाउट द मार्केट ट्रेंड के मुताबिक आप उसका आंसर बताए। हु इज द पोटेंशियल कस्टमर, हाउ मच प्रॉफिट कैन बी एक्सपेक्टेड, व्हाट आर द कंपिटेटर स्ट्रेटजी, मतलब कंपिटेटर स्ट्रेटजी सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज है। 7 अकॉर्डिंग टू द टेस्ट वाई इज डिफाइंड द रिसर्च प्रॉब्लम क्यूरिकल इन मार्केट रिसर्च। तो इसके अंदर हमारे पास होता है इट क्लैरिफाई what information is needed to solve business challenges। आपको साथ में एक और बात बताता चलूं, अब ये एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 7। तो अब मैं आप सोच रहे होंगे कि इट क्लैरिफाई हु इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू सॉल्व बिजनेस चैलेंजेस, सिर्फ और सिर्फ ये मैं आपको क्यों बताता हूँ, वो इसलिए अगर मैं आपको बताऊं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, मतलब नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आपको बताता हूँ, मतलब मैं कहता हूँ व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं अगर आपको बताऊं टू सेट अ बजट ऑफ मार्केट रिसर्च, टू एक्सप्लोर न्यू जियोग्राफी मार्केट, टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन सॉल्व, ये करेक्ट है। टू प्रोडिक्ट फ्यूचर मार्केट, तो आप ये देखेंगे कि जब आप पेपर में बैठे होंगे ना तो आप सोच में पड़ जाएंगे यार इसका सर ने क्या बताया था, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव, टू सेट बजट बताया था, क्या बताया था। अब जब मैं आपको बता ही एक एमसीक्यूज रहा हूँ तो आप पेपर में बैठे आपको मुश्किल नहीं होगी, आप कहेंगे हाँ भी यार सर ने एक ही एमसीक्यूज बताया था, ये आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ये पढ़ोगे ना एमसीक्यूज आप कहेंगे टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द डिफाइंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट नंबर, व्हाट डज द पर्पस प्रोसेस ऑफ डाटा क्लीनिंग इन्वॉल्व। इसके अंदर हमारे पास आता है वेरीफाइंग डाटा एक्यूरेसी। चाय पी लिए, अब थोड़ा सा फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन द मार्केट रिसर्च प्रोसेस। जो फाइनल स्टेप क्या होता है वो होता है फार्मुलेटिंग फाइंड्स, के आप एक ऐसा फार्मूला तलाश करें जिसके मुताबिक आपको पता हो कि हाँ भी अब नेक्स्ट जो है कि अब मैं इस तक पहुंच चुका हूं कि अगर कोई भी चीज़ को मैनेज करना हो तो उसके लिए मुझे सोचना ना पड़े, क्योंकि जब आपने एक फाइनल स्टेप मार्केट रिसर्च का ले लिया है तो उसमें यही है ना कि अब आपको फाइनल पे आप पहुंच गए, ना मिड पे है ना उस पे है शुरू में स्टार्ट में, फाइनल में आप पहुंच गए। अब आपको फैसला लेना उसमें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और हर चीज़ आपको मैनेज करना आ जाएगी। उसका नेक्स्ट हमारे पास है what step the market research process involve selecting the appropriate research design। तो ये हमारे पास है established research design। नेक्स्ट है what is the purpose of the coding data in the market research। कोडिंग डाटा क्या पर्पस रखता है मार्केट रिसर्च में, टू असाइन न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द रिस्पॉन्स। तो ये हमें ऑपोजिट में न्यूमेरिकल वैल्यूज देता है। आपने कोडिंग अगर की है शायद आप करते भी हो क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंच गए हो, और अब तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड में बल्कि आप सीएस में कर रहे होंगे कि जो कोडिंग मार्केट है ना उसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल असाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट व्हाट is a critical aspect to formulating the research problem। फिर इसमें हमारे पास होता है clarify the information needed। नेक्स्ट है how the market research help in reducing business risk। मतलब कि मार्केट रिसर्च किस चीज़ में हमें हेल्प देता है और रिड्यूसिंग बिजनेस रिस्क, और कौन ऐसे बिजनेस रिस्क है जिससे हमें रिस्क जिससे हमें रिस्क होता है, तो वो है बाय आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल मार्केट एंड कस्टमर। मतलब ये कि जब आप एक चीज़ कस्टमर को अच्छी नहीं देंगे, अच्छी दे भी दे, चले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक कस्टमर आता है, मिसाल तौर पे आपके करियाने की दुकान है, वो आपसे एक चीज़ लेगा कि मिसाल तौर पर मुझे शैम्पू दे दे, तो जब आप उसको ये कहेंगे ना कि ये चीज़ नहीं है मेरे पास, तो इससे बिजनेस में रिस्क आएगा। और साथ में ये कि
कस्टमर चला जाएगा, दोबारा वो आपकी दुकान पे नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है ये वाली चीज़ आपकी दुकान पे नहीं है। कोई और उससे पूछेगा, उसको भी यही जवाब देगा, नहीं यार उसकी दुकान पे ये चीज़ नहीं है, नहीं यार उसकी दुकान पे ये चीज़ नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे आपका बिजनेस रिस्क में चला जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज मार्केट सेगमेंटेशन इन्वॉल्व। मार्केट सेगमेंटेशन में इन्वॉल्व क्या होता है, डिवाइडिंग द मार्केट इनटू द सब ग्रुप्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। के मार्केट सेगमेंटेशन इन्वॉल्व मतलब मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है कि मार्केट को आप डिवाइड कर दे दो ग्रुप्स के अंदर, सिमिलर करेक्टरिस्टिक यानी उनकी खसूसियात भी हो के महीने के एंड पे ये होगा और इसमें ये होगा, मतलब इस खसूसियात इसके तहत आप उसको दो ग्रुप्स में तकसीम करें। नेक्स्ट है, व्हाट डज फिजियोग्राफिक सेगमेंटेशन प्राइमरी फोकस वन। फिजियोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है, सबसे पहले क्या होता है, पर्सनैलिटी डिफरेंस। फिजियो यानी सेगमेंटेशन, अब यहाँ पे हमने क्या पता, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट में क्या है, यहाँ पे पढ़ रहे फिजियोग्राफिक यानी एक पर्सनैलिटी उसमें डिफरेंस करना, मतलब पर्सनैलिटी डिफरेंस पता लगे कि हाँ भी यार ये जो है क्या मतलब कि ये इंसान कैसा है, ये कैसा है, ये मुझे उधार मैं इसको दूंगा तो मुझे नुकसान नहीं होगा, इसको दूंगा तो मुझे नुकसान होगा क्योंकि ये मुझे उधार नहीं देगा। वो एक पर्सनैलिटी डिफरेंस आपको उसके पता लग जाता है, ये होता है फिजियोग्राफिक सेगमेंटेशन। यहाँ पे मैं आपको बाकी भी देखा, जियोग्राफिक। जियोग्राफिक यानी आपको सामने एक शक्ल आ जाती है, आप उसको हर चीज़ आप स्किप छाड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको बताने लग गया तो आप जब पढ़ रहे होगे फिजियोग्राफी को अब यही ना टच कर दे, इसीलिए आपने अच्छी तरह याद रखना पर्सनैलिटी डिफरेंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्केट ट्रेंड एनालिसिस। मार्केट ट्रेंड एनालिसिस क्या है, टू ट्रैक मार्केट मूवमेंट्स ओवर टाइम। व्हाट डज कस्टमर एनालाइज एंटेल। तो इसमें हमारे पास है, एनालाइज कस्टमर रिस्पॉन्स टू प्रोडक्ट। हाउ डज मार्केट रिसर्च कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान। तो ये हमारे पास आ जाता है, बाय प्रोवाइड एसेंशियल मार्केट इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट है, क्योंकि मैं हर उसके सिर्फ और सिर्फ आपको 20 एमसीक्यूज ही करवाता हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा वो इसके ज़्यादा लॉन्ग है, 30-30 40-40 और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसीलिए मैं हर उसके 20 एमसीक्यूज ही करवाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ वाई इज डाटा क्लीनिंग, एक मिनट, वाई इज डाटा क्लीनिंग इम्पोर्टेंट इन द डाटा एनालिसिस प्रोसेस। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है, टू वेरीफाई डाटा एक्यूरेसी। मतलब जब हम डाटा क्लीन करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या प्रोसेस मिलता है, टू वेरीफाई डाटा एक्यूरेसी। हमारा डाटा हमें मतलब उसकी तरतीब हर चीज़ उसका पता लग जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया है, मैंने हर लेक्चर के 20 एमसीक्यूज करवाने, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है और फिर देखते नहीं बच्चे। ये देखें, अगर मैं यही करवाता रहता तो आपने क्या था, वीडियो इतनी बड़ी सिर्फ एक ही लेक्चर की, या तो फिर मैं ऐसे करता हूँ एक एक लेक्चर के अलग अलग अपलोड कर देता हूँ। लेक्चर नंबर 26, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मार्केट रिसर्च। प्राइमरी पर्पस क्या है मार्केट रिसर्च का, वो टू गैदर डाटा अबाउट मार्केटिंग इशू अकॉर्डिंग टू द टास्क, एट व्हाट पॉइंट इन द प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस एग्जिस्टेंस कैन मार्केट रिसर्च अकर। तो इसका हमारे पास होता है एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। नेक्स्ट है, व्हाट रिसर्च मेथड इन्वॉल्व वाचिंग एंड रिकॉर्डिंग कस्टमर। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है, व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज एनहेंस्ड द ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ मार्केट रिसर्च। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक सुपरमार्केट स्कैनर। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ पोटेंशियल लिमिटेशन ऑफ सर्वेज हैज अ मार्केट रिसर्च मेथड। इसके अंदर हमारे पास, दे कैन वेरी
वाइडली इन एक्यूरेसी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ग्रुप ऑफ मार्केट रिसर्च मेथड। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है दे अलाउ फॉर इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डज एक्सपेरिमेंटेशन मार्केट रिसर्च एम ऑफ टू अचीव, कंपेयर रिस्पॉन्स अंडर डिफरेंट कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाई डू मार्केट्स स्टडी कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है टू अंडरस्टैंड परचेजिंग डिसीजन। नेक्स्ट है व्हाट distinguishes consumers market from organization market purchases are good for personal use in customer prices। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है which factors influence consumer behavior according to the next physiological, personal, social and culture। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है what is involved to the physiological factor influence consumer behavior। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है motivation and attitudes। नेक्स्ट आ जाता है what does the personal factor in consumer behavior include economic status, which social factor influence consumer behavior, opinion leader। According to the test, what is the culture factor in consumer behavior, culture and subculture? What initiates the consumer buying process? According to the test, a problem, need, recognition. Which step is the consumer buying process involve? Evaluate product attributes against need and wants, evaluation of alternates। What type of motivates influence purchase decision based on logic, evaluation of product attributes, ratio motives। What is the final step of in the consumer buying process? According to the test, post purchase evaluation। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट व्हाट इज द लाइकली एक्शन ऑफ द सेटिस्फाइड customers post purchased, they are likely to repurchases and recommended the product। What is the primary goal of the market research according to the test? To understand consumer behavior। तो दो लेक्चर की इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो अभी ये चली गई ना 20 मिनट से ऊपर, तो बच्चों ने कहना 20 मिनट से ऊपर वीडियो है, चलो छोड़ देते हैं यार। तो इसीलिए वो कहेंगे दो ही तो लेक्चर है। तो यहाँ तक वीडियो मैं एंड करता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।